Hello and welcome everyone. Let's start with the poem 2.3 Father Returning Home. ये पोएम लिखी है एक फेमस पोएट दिलीप चित्रे ने। ये जाने जाते हैं काफ़ी इमोशनल पोएम्स लिखने के लिए। ये किसी भी पोएम में इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को बहुत डीपली कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने ऐसे बताया है कि जो भी इंसान के बारे में वो लिखने जा रहे हैं वो इनके पापा हैं। मतलब ये एज अ बेटा पोएम लिख रहे हैं, तो आपको उस ही तरीके से इस पोएम को समझना है कि जैसे आप बेटे हो और जो भी इंसान के बारे में इस पोएम में बात हो रही है वो आपके पापा हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। हम इस पोएम को एवरी 2 लाइन्स के या एवरी सिंगल स्टैंजा के अकॉर्डिंग टू समझेंगे। तो पहले जो लाइन है उसमें बता रहा है, माई फादर ट्रैवलिंग ऑन अ लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमॉन्ग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। इसका मतलब है कि शाम बीत चुकी है। कम्यूटर्स का मतलब है कुछ ऐसे लोग जो उसी ट्रेन से डेली ट्रैवल करते हैं और डेली काम करते हैं। My father travels on a late evening train standing among silent commuters in the yellow light। इसका मतलब है कि इनके पापा जब भी ट्रेन ऑफिस से निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके बाद जब वो ट्रेन में रुके होते हैं उनके आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो काफ़ी जाने पहचाने होते हैं, लेकिन सब साइलेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। अब इसका रीज़न क्या है, आगे पढ़ते हैं। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर, ट्रीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स इनके आंखों के सामने से, दरवाजे के बाहर से, विंडो के बाहर से गुज़रता है, लेकिन ये नहीं देख पाते। क्यों? इसका भी रीज़न आगे लिखा हुआ है, सब चीज़ों का रीज़न आगे लिखा हुआ है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। सॉगी का मतलब है कि ये जब गीले हो जाते हैं और बारिश में जब कोई ऐसा कपड़ा होता है जो हमको अजीब सी फीलिंग देता है, उसको बोलते हैं सॉगी। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट। इसका मतलब है पापा की जो पैंट्स हैं, जो शर्ट है, वो बहुत सॉगी हो चुकी हैं। उन्होंने जो ब्लैक रेनकोट पहन रखा है वो गीली मिट्टी की वजह से, जो बारिश में मिट्टी जो होती है रास्ते पे जो गीली हो जाती है, उससे लथपथ हो चुका है। और उनके हाथ में एक बैग है जिसमें बुक्स पड़े हैं, वो बैग उनके हाथ से अभी छूट रही है। इससे सीधा सीधा समझ में आता है गाइस कि ये बहुत थक चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। हिज आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड टूवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। हिज आइज डिम्ड बाय एज का मतलब है कि इसके पापा अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये घर की तरफ जा रहे हैं और एक ऐसी ह्यूमिड मॉनसून रात, मतलब बारिश की रात है। ये बहुत थके हुए हैं और ये चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी घर पहुंच जाए। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस एग्जांपल में शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। अभी इस सेंटेंस में से अगर हम वेरी को निकाल दें तो आपको नहीं लगता है कि सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम होगा सेंटेंस। तो उसी तरह से पोएट बता रहा है कि मैं अभी अपने पापा को ट्रेन से उतरते हुए देख रहा हूँ, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। मतलब ट्रेन से पैसेंजर उतरे या ट्रेन में पैसेंजर चढ़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रेन अपने स्केड्यूल से ही चलेगी। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। ट्रेन का जो ग्रे प्लेटफॉर्म होता है वो ये क्रॉस करते हैं, उसके बाद ये रेलवे लाइन होती है वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद ये एक गली में चलते हैं जो इनके घर के तरफ जाती है। इनके पैरों में से मिट्टी की आवाज़ आती है, जो मिट्टी पैरों पे चिपक जाती है, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस अब घर जाना है।
सेकेंड पैराग्राफ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, या ये तो घर तक जाने की स्टोरी थी, अब घर के अंदर की स्टोरी बताएगा। दिस इज़ वेरी इमोशनल गाइस, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। अब काफ़ी टाइप्स की टीज़ होती हैं। एक होती है जिंजर टी, एक होती है मसाला चाय, एक होती है इलायची, एक होती है लेमन टी, लेकिन एक होती है वीक टी। काफ़ी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। वीक टी का मतलब होता है इसमें किसी भी तरह की अदरक, इलायची, मसाला, लेमन कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ चाय पत्ती, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा दूध और शुगर बना के पी लेना। मतलब पापा जैसे ही घर पे आते हैं मैं उनको एक वीक टी पीते हुए देखता हूँ, और एक स्टेल चपाती मतलब है कि एक ऐसी चपाती जो बहुत पहले बन चुकी है और वो अभी उसको खा रहे हैं, मतलब वो गरम नहीं है, और उसके साथ वो एक बुक भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो खाना अकेले खा रहे हैं, इनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड। कंटेम्पलेट का मतलब है किसी चीज़ को डीपली सोचना, और एंस्ट्रेंजमेंट का मतलब है एलियनेशन। अब दोनों लाइंस को फिर से पढ़ेंगे। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू थिंक डीपली मैन्स कनेक्शन और बिकमिंग एन एलियनेशन फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि पापा सोच रहे हैं कि जब हम छोटे होते थे, तो जब हमारे पापा घर पे आते थे तो हम कितने एक्साइटेड होते थे। हम अपने पापा को अपने दिन के बारे में बताएं, पापा से उनके दिन के बारे में पूछें, पापा से उनके काम के बारे में पूछें। लेकिन आजकल के बच्चों को कुछ फ़िक्र ही नहीं है, कुछ कदर ही नहीं है कि पापा घर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। बस उनको उनके खाने से मतलब है, उनको उनके खर्ची से मतलब है। पापा को बहुत रोबोट जैसी फीलिंग आ रही है कि एम आई हेयर टू ओनली वर्क एंड रन माई होम, डोंट आई हैव एनी राइट और एनीथिंग, एनी इमोशनल कनेक्शन टूवर्ड्स माई फैमिली मेम्बर्स। आगे पढ़ते हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। इसका मतलब है कि पापा जैसे ही बाहर आते हैं हाथ धोने के लिए, तो पानी है वो उनके ब्राउन हाथों पे लगता है, और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इन तीनों लाइंस में से, उन टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। इसका मतलब है इनके पापा की एज हो चुकी है और वो अपने पापा को सेंस कर पा रहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट नॉट योर फादर फील लोनली व्हेन ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, बिकॉज ही नेवर लेट यू फील अलोन वाइल यू वर ग्रोइंग। अपने पापा को बुढ़ापे के समय कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने जब तुम बड़े हो रहे थे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आगे पढ़ते हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसके जो बच्चे हैं उन्होंने कभी भी रिसेंट डेज़ में अपने जोक्स के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में कोई बात शेयर नहीं की अपने पापा से, और पापा वेट करते हैं कि कभी मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और मुझसे बात करेंगे। आगे पढ़ते हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। अब पापा सोने जाएंगे, एक रेडियो ऑन करेंगे, उसमें एक मेलोडियस गाना चलाएंगे, उसके बाद उनको नींद आएगी। नींद में ये यही सोचेंगे कि मेरे पापा और मेरे दादाजी कितने अच्छे थे, हमने कितनी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की उनके साथ, उनसे कितनी ज़्यादा बातें की। और वो अपने पोतों के बारे में सोचेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते भी हमारे जैसे हों, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक नोमैड्स की तरह हैं। नोमैड्स का मतलब है जो बंजारे होते हैं, जो ऐसे होते हैं। नोमैड्स मतलब एक ऐसे अनजान लोग
बंजारे नहीं, अनजान लोग जो किसी ऐसे कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं कोई ना कोई रास्ता बनाकर, जिनकी ना उनको ज़रूरत होती है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि उनके बच्चों के बारे में कि वो बच्चे इस दुनिया में ऐसे आ गए हैं जैसे इस दुनिया को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटी सी गली पकड़ के किसी रास्ते पे आ जाना, और तब बाद में रियलाइज़ होता है कि लेकिन मज़ा तो आ रहा है लेकिन रास्ता गलत है। तो जो पापा हैं वो अपने बच्चों के लिए ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो एक गलत जगह पे आ गए हैं, जिनकी यहाँ पे किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आई वुड लाइक टू एंड दिस पोएम बाय टेलिंग यू कि अपने पापा की कदर करो until you have your father with you. Thank you so much for listening to the poem. God bless you everyone.